रूपाली के माता पिता मर चुके थे और वो अपनी बुआ जी के साथ रहती थी। रामिनी बुआ बहुत ही लालची और जालिम थी। वो रूपाली से सारे घर का काम भी कराती थी और जब रूपाली फारिग हो जाती थी तब वो मोहल्ले की लड़कियों को अपने घर बुला लाती थी और कहती थी कि तुम रूपाली से मेहंदी लगवाओ और उसके बदले मुझे पैसे दे देना। रामिनी बुआ को पैसे का बहुत लालच था, मगर वो खुद कोई काम नहीं करती थी, बल्कि वो सारे काम रूपाली से करवाती थी, क्योंकि रूपाली एक गरीब और बेसहारा लड़की थी। रूपाली को पढ़ने का बहुत शौक था, मगर उसकी बुआ चाहती थी कि वो बस उसे पैसे कमा कर दे। अक्सर रूपाली तन्हाई में अपने माता पिता को याद करके रो पड़ती थी। कितना अच्छा होता मैं भी आप लोगों के साथ मर जाती, ताकि मुझे रामिनी बुआ के साथ ना रहना पड़ता। ये तो मुझे पैसा कमाने की मशीन समझती है और मुझ पर जरा रहम नहीं करती। अगर आप दोनों जिंदा होते तो मुझे ये सब ना देखना पड़ता। रूपाली ये सब रोज ही खुद से बातें करते हुए कहती थी और फिर सुबह होते ही कामिनी बुआ उसके सर पर पहुंच जाती। उठ जा महारानी, अभी तक सो रही है। समय बीत गया तो घर का कामकाज कौन करेगा, और फिर साथ वाले पड़ोसियों की शादी है, अभी कोई ना कोई तुमसे मेहंदी लगवाने आ जाएगा। ये सुनकर रूपाली जल्दी से उठ गई और फिर जल्दी जल्दी सारा काम करके मेहंदी लेकर कमरे में बैठ गई। उसी वक्त एक बूढ़ी औरत आई और रूपाली से कहने लगी, बेटा मुझे भी मेहंदी लगा दो, मुझे भी मेहंदी लगाने का बहुत शौक है। ये देखकर रूपाली ने उसके हाथों की तरफ देखा जो कि बहुत काले थे। उन हाथों पर मेहंदी लगाना वक्त जाया करने के बराबर था, मगर रूपाली को अच्छा नहीं लगा कि वो उस बूढ़ी औरत को उसकी बदसूरती का एहसास दिलाए, क्योंकि वो बदसूरत और काली थी तो क्या हुआ, उसे भी मेहंदी लगाने का शौक था। रूपाली ने बूढ़ी औरत से कहा, आओ माँ जी, मैं आपके हाथों पर मेहंदी लगा देती हूँ। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत खुश हुई और उसने अपना हाथ रूपाली के सामने कर दिया। रूपाली ने उसके हाथों पर बड़ी खूबसूरत मेहंदी लगा दी, जिसे देखकर वो बूढ़ी औरत खुश हो गई और कहने लगी, बेटी मैं एक गरीब औरत हूँ, इसलिए मेरे पास पैसे तो नहीं है, मगर मैं तुम्हें उसके बदले एक चीज दे सकती हूँ। ये कहकर उस बूढ़ी औरत ने रूपाली के हाथ को छुआ और वो चली गई। ये देखकर रूपाली हैरान रह गई, क्योंकि बूढ़ी औरत ने तो उसे कुछ भी नहीं दिया था। शायद वो बेचारी बहुत ही गरीब थी, इसीलिए ऐसा कह दिया। ये सोचकर रूपाली दूसरी लड़कियों के आने का इंतजार करने लगी। तभी उसकी नजर उस मेहंदी पर पड़ी जो रूपाली के हाथ में थी। उसने देखा कि ये मेहंदी सोने की बन चुकी थी। ये देखकर रूपाली घबरा गई। उसने डरते डरते अपने बिस्तर पर पड़े कंघे को हाथ लगाया तो ये देखकर हैरान रह गई कि कंघा भी सोने का हो चुका था। रूपाली को यकीन नहीं आ रहा था। उस कंघे को लेकर फौरन बाजार गई और दुकानदार ने उसे कंघे के बदले बहुत सारे पैसे दे दिए। रूपाली वो पैसे लेकर घर आई और उन पैसों को छुपा लिया और खुद अपने बिस्तर में लेट गई। थोड़ी देर बाद रामिनी बुआ उसे तलाश करते हुए उसके कमरे में आई और उसे मजे से आराम करते देखकर वो कहने लगी, वाह महारानी, तू यहाँ मजे से लेटी हुई है और भूख के मारे मेरा दम निकला जा रहा है। तू खाना कब पकाएगी? ये सुनकर रूपाली कहने लगी, आज मैंने बहुत सारी लड़कियों को मेहंदी लगाई है, मैं थक गई हूँ। आप ये पैसे रख लें और आज खाना बाहर से मंगवा लें। इतने सारे पैसे देखकर सदा की लालची रामिनी बुआ की राल टपकने लगी और वो रूपाली को कुछ भी कहे बगैर बाहर चली गई। फिर कई दिनों तक ऐसा होता रहा। रूपाली ने किसी लड़की को मेहंदी नहीं लगाई। वो किसी न किसी चीज को हाथ लगाकर सोने का बना देती और उसे बेचकर अपनी बुआ को दे देती और रामिनी बुआ इतने पैसे देखकर खुश हो जाती। मगर सदा की लालची रामिनी बुआ सोचने लगी कि आखिर रूपाली के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे थे। ये जानने के लिए वो एक दिन रूपाली के कमरे में छुप गई और ये जानकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि रूपाली जिस चीज को भी हाथ लगाती वो सोने की बन जाती थी। मगर रूपाली हमेशा किसी न किसी छोटी चीज को हाथ लगाती थी। मगर रामिनी बुआ ये राज जानने के बाद उसके पीछे पड़ गई कि वो इस घर को ही हाथ लगा दे ताकि वो इस घर को बेचकर अमीर हो जाए। मगर रूपाली कहने लगी, बुआ जी, इतना लालच अच्छा नहीं होता, क्योंकि आपने सुना तो होगा लालची इंसान हमेशा नुकसान उठाता है। मगर रामिनी बुआ के सर पर लालच सवार था। रामिनी बुआ ने रूपाली का हाथ बेख्याली में पकड़ लिया और कहने लगी, मेरे साथ बाहर चलकर इस घर को हाथ लगा दे, वरना मैं तेरा हाथ ही काट दूंगी। मगर जैसे ही रूपाली का हाथ दामिनी बुआ के जिस्म पर लगा, वो देखते ही देखते सोने की मूर्ति बन गई और यूं रामिनी बुआ को अपने लालच की सजा मिल गई। रूपाली को अपनी लालची और जालिम बुआ से निजात मिल चुकी थी, इसलिए रूपाली ने बुआ की मूर्ति को बेचकर स्कूल में अपना एडमिशन करा लिया और अपने लिए एक प्यारा सा घर खरीद लिया और वहाँ महारानी की तरह रहने लगी।